आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है? जो इक्वल में नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन में इक्वल नहीं रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x + 3y > 6, जो हमारा 6 से बड़ा है। दूसरा इक्वेशन लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का, जो इस तरह ले लिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे कैसे बनता है। लेट जो इक्वेशन दिया हुआ था इसको हम लोग इक्वल में बदल दिए, ठीक है। 2x + 3y = 6। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन को भी हम लोग इक्वल में बदल दिए और इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट लाने के बाद ही रेखाखंड खींच सकते हैं। तो रेखाखंड खींचने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, तो इसीलिए इक्वेशन 1 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। एक इक्वेशन को x = 0 मानेंगे तो y का मान आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। देखते हैं कि एक पॉइंट से हमारा रेखाखंड बहुत सारा खींच सकता है, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक रेखाखंड खींच सकता है, इसलिए हमें 2 पॉइंट लाना ही होगा। और एक पॉइंट से बहुत सारे रेखाखंड खींच सकते हैं, अनंत। तो देखते हैं x = 0 रखें तो y का मान आएगा ही, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2 का भी करेंगे, इक्वेशन 1 का भी कर रहे हैं। देख लीजिए x का मान 0 रखे हैं तो हमारा 0 + 3y = 6 होगा, y = 2 हो जाएगा। तो हमारा सिमिलरली इसी तरह से हम लोग पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक पॉइंट हमारा निकला 0 2, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 2 निकला। तो इसी तरह से हमारा y = 0 रखेंगे तो x का मान आएगा इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पुट कीजिए, y के बाद 0 रखेंगे तो x का मान आएगा ही, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, रेखाखंड खींच सकते हैं। तो 2x + 3 × 0, y का मान 0 रखे हैं बराबर 6, तो x का मान बराबर हो जाएगा मेरा, यह 0 हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा एक पॉइंट निकला 3 और 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लिखते पहले और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते बाद में। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट 0, तो हमारा पॉइंट ए और बी के रूप में निकल चुका है। तो 2 पॉइंट निकल गया तो रेखाखंड आराम से खींच सकते हैं। देखते हैं क्या क्या पॉइंट आया है। इक्वेशन 1 का आया है मेरा x और y का, x का मान 0 तो y का मान दिया है 2, और y का मान 0 तो x का मान दिया है 3, तो हमारा 2 पॉइंट निकल गया। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कुछ भी एग्जाम में रहे, ठीक है, इसी फॉर्मूला से बनेगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को 10th में भी मिलता है, 12th में मिलता है, 11th में मिलता है, ठीक है। तो ग्राफिक विधि से आप लोग को सॉल्यूशन करने बोलेगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 2 का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन करने के लिए फिर से पुट किए x = 0, तो देखते क्या आता है। तो हमारा y का मान आएगा क्या, देखिए 8/4 = 2 आया। इसी तरह से हम लोग पुट करेंगे, देखिए 0 x का मान रखें, y का मान 2 दिया, ठीक है, इक्वेशन 2 का। अब रखेंगे y = 0, सिमिलरली पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन 2। अब देखते हैं क्या आता है। तो इसका मान देखिए y = 0 हो जाएगा, तो 3x + 4 × 0 = 8, तो हो जाएगा हमारा 3x = 8। x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, ठीक है। तो 1.267, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट निकला। देखो पॉइंट क्या निकला, x का मान 2.67 और y का मान 0, ठीक है। यहाँ भी मेरा 2 पॉइंट निकल चुका है, पॉइंट सी लिख दीजिए, इसको पॉइंट डी लिख दीजिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है।
तो 2 पॉइंट इसमें मिल गया, 2 पॉइंट उसमें मिल गया, तो हम आराम से रेखाखंड खींच सकते हैं। अब देखते हैं रेखाखंड खींचने के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ विधि से सलूशन करना है, शेडेड रीजन निकालना है, छायांकित भाग निकालना है। हिंदी में बोलते हैं छायांकित भाग, इंग्लिश में बोलते हैं शेडेड रीजन। तो x का मान और y का मान देखते हैं। क्या x का मान 0 रखे थे, y का मान क्या दिया, 2 दिया इन इक्वेशन 2 का। इसी तरह से x का मान 2.6 आया था जब y का मान 0 रखे थे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ विधि से सलूशन करेंगे इसका। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस हमारा दाहिना साइड रहेगा तो पॉजिटिव रहता है 0 से, और 0 से बायां साइड रहेगा तो नेगेटिव रहता है। उसी तरह से y एक्सिस में 0 से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, और 0 से नीचे रहेगा तो नेगेटिव। 1 2 3 ले लिए क्योंकि 3 मैक्सिमम तक गया हमारा। ठीक है, y एक्सिस लिख दिए उधर ऊपर में, x एक्सिस इधर लिख दिए, और इधर लिखेंगे तो बायां साइड में x डैश एक्सिस लिखते थे, और y के नीचे लिखेंगे तो y डैश एक्सिस। तो चलिए क्वेश्चन 1 का हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं पहले। x का मान 0 तो y का मान 2, यहाँ पे होगा एक पॉइंट मिला हमारा, पॉइंट ये वहाँ दर्शा दिए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट 3 और 0, x का मान 3 तो y का मान 0, तो पॉइंट बी। स्केल की सहायता से हम लोग ये रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन 1 का मान रख दिए। इक्वेशन 1 का हो गया ये लाइन रेखाखंड। अब इक्वेशन 2 का भी देखते हैं। x का मान 0 y का मान 2, यहाँ भी हो गया एक पॉइंट वहीं पे मिला जहाँ ये था, 2.6 यहाँ पे होगा, और 0 मतलब दूसरा पॉइंट भी मिल चुका है। इसको C और D पॉइंट दे के नाम इसको खींच सकते हैं। इस इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको क्या कर पाते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। रेखाखंड के ऊपर में बहुत सारा पॉइंट है, रेखाखंड के नीचे भी बहुत सारा पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो ये रेखाखंड के ऊपर में बहुत पॉइंट है, हज़ार में पॉइंट होगा, करोड़ों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, लेकिन नीचे भी बहुत सारा पॉइंट है, लाखों, ये सब को गिन नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग 4 पॉइंट लिए हैं, 4 भी पॉइंट होगा कहीं पे भी, 10 भी पॉइंट होगा, 8 भी पॉइंट होगा, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 4 6 पॉइंट हो सकता है। यहाँ 0 भी पॉइंट है। ठीक ना, इधर भी पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, अगर पॉइंट है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 जो बनाए थे उसी को ऊपर मान लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं हम लोग। अब पुट करेंगे, जो रेखाखंड के नीचे बहुत सारा पॉइंट है तो 0 0 पुट कर दो पॉइंट, देखते हैं क्या आता है। तो 2 × 0 + 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो हमारा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 से जिधर बड़ा मुख खुला रहता है उधर बड़ा का चिन्ह होता है, जिधर मुख खुला रहेगा उधर बड़ा होगा, जिधर मुँह खुला नहीं रहेगा, छोटा हुआ रहेगा, उसको छोटा कहलाएगा। तो 6 से बड़ा या बराबर 0 है, 6 से बड़ा 0 है नहीं है, तो गलत है। तो ये हमारा इधर हमारा रेखाखंड जो खींचे हैं उसका इधर नहीं आएगा, छायांकित भाग, छायांकित भाग इधर नहीं आएगा। इधर मेरा -1 -2 है, तो मान के चलिए हम लेते हैं, तो -1 और x इसके -1 और y का 1 ले लिए। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो इस पॉइंट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो x का -1 और y का 1, तो इस जगह पॉइंट होगा -1 और 1 बैठा के देखिए क्वेश्चन 1 का में तो क्या आता है। तो 1 ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं गलत है, क्योंकि हमारा 6 से बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन यहाँ पे विरोधाभास गलत दिखा रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन इधर नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोग पुट करके देखेंगे इस लाइन का ऊपर में कितना पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है, देखते हैं कुछ बैठा के 4 एक पॉइंट ले लिए हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 4 दूनी 8 + 4 × 12, x का मान 4 रखें, y का मान 4 रखें, देखते क्या आता है। 12 8 20 ग्रेटर देन 6, मतलब देखिए सही दिखा रहा है, 6 से बड़ा हमारा 20 है, 6 से बड़ा 20 होता है कि नहीं, होता ही है, तो ये सही हो गया। तो ये हमारा छायांकित भाग निकल गया। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा इक्वेशन
2 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी देखिए पॉइंट बहुत सारा है, तो इक्वेशन 2 को निकालने के लिए इतना ही करना है, सिर्फ छायांकित भाग निकालना है मेन। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इस लाइन का इधर भी बहुत सारा पॉइंट है, 0 भी पॉइंट ले लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 2 देखिए क्या होता है। तो 0 + 0 = 8। 0 बड़ा है क्या मेरा 8 से? नहीं है, 8 बड़ा है, 0 छोटा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है गलत, तो ये हमारा गलत, इधर भी इसका भी आ गया। इसका भी इस पॉइंट के ऊपर में देखते हैं बहुत सारा पॉइंट है। 4 एक पॉइंट लिए हम लोग फिर से, तो 4 ये 12, 4 16, तो 16 28 हो गया, > 8। तो सही बात है, 8 से बड़ा 28 है, तो ये हमारा सही दिखा रहा है। इसका भी छायांकित भाग ऊपर ही जाएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ बन चुका है छायांकित भाग निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ छायांकित भाग निकालना है। तो छायांकित भाग क्या निकला, दोनों को कॉमन को छायांकित भाग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियो देखते रहें। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, मेरा इजी पढ़ाते हैं। आप लोग गौर से ध्यान दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे पढ़ते रहें। थैंक यू।